गाइज कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्रोफेसर यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत दिनों के बाद हम वीडियो लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि आज बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो क्वेश्चन कर रहे थे कि सर वीडियो बनाइए, क्योंकि पेपर आ रहा है नज़दीक। क्लास 10th वालों के लिए मैं ज़्यादातर नहीं, बस 2 मिनट के लिए मैं आपका समय लूँगा और फिर सामने बेहतरीन टाइप के छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगा ताकि आप लोग देखिए, उसका एंजॉयमेंट करिए। तो पहला क्वेश्चन इस बेसिक से पूछेगा ट्रिग्नोमेट्रिकल बेस पर, किस तरीके से कैसे क्वेश्चन को फाइंड आउट करना चाहिए, ये आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का टाइप क्या है, टाइप नंबर फर्स्ट यहाँ पर नोट कर लीजिए। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट। ओके, तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि साइन 31 बाई, अब ये चीज बेस करना है कि जो ये 31 है, साइन का सब फ्रेंड क्या होता है। वी नो दैट साइन का जो फ्रेंड क्या होती है ना, वो क्या होती है बताओ, कॉस। और जो टैन का जो फ्रेंड है वो क्या होता है बताओ, कॉट होता है। जो सेक का होता है वो क्या होता है, कोसेक। ये दोनों में रिश्ते गजब के हैं। रिश्ता क्या है, आप बात समझने की कोशिश करिएगा। इन दोनों का जो थीटा वर्जन जो बनता है ना, ये दोनों का सम 90 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं साइन 20 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होती है, तो भाई साइन की फ्रेंड क्या कौन है बताओ, कॉस है। तो कॉस, तो इन दोनों का सम 90 होना चाहिए, यानी कॉस 70 डिग्री। जो साइन 20 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉस 70 डिग्री की वैल्यू होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक बात और समझिए। अगर आपसे कहीं भी अगर ये पूछ ले साइन 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल में होता है, मेरे प्यारे भाई साइन 30 अगर ये है तो साइन की फ्रेंड क्या है बताओ, कॉस। तो वैसे पता है ना कि ये 30 डिग्री है, इसका सम 90 बनना चाहिए, तो कितना हो जाएगा बताओ, 60 डिग्री। यानी जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होगी। उसी टाइप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर टैन भी वही सिस्टम बनाएगा। टैन क्या बनाएगा, टैन के बारे में बताओ। टैन अगर आपसे पूछा टैन 30 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो टैन की फ्रेंडिया कौन है बताओ, कॉट है। तो कॉट लिखने के बाद इन दोनों का सम 90 बनना चाहिए। तो अगर ये 30 डिग्री है तो 60 डिग्री, यानी जो टैन 30 होगा वो कॉट कितना होगा बताओ, 60 होगा। अब मेरे प्यारे भाई सेक की बात करता हूँ। सेक अगर आपको कभी 45 अगर पूछ ले तो सेक की फ्रेंडा कौन है बताओ, कोसेक। तो कोसेक लिखने के बाद ये 45 है तो वो भी 90 बनना चाहिए। इन दोनों का सम 90 बनना चाहिए। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा तो 45। जो सेक 45 की वैल्यू होगी वो आपकी कोसेक 45 की वैल्यू होगी। ये बात जानना जरूरी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट आपको समझाते हैं। ठीक है, फटाफट समझिए। हम वैल्यू को ऐसे क्रिएशन करना नहीं सिखाएंगे आपको। हम ये बताएंगे कि अगर आपस में दोनों फ्रेंड अगर आपस में अगर मैच कर जाते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा इनटू वर्जन में उसकी वैल्यू क्या होगी, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप समझने के लिए रेडी हो जाइए। ठीक है मेरे प्यारे भाई, एक बात तो हमेशा नोटिस कर लीजिएगा, आप कभी भी अगर लाइफ में अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो कैसे लगाना चाहिए आपको। अगर आपसे कभी इनटू फॉर्म में पूछे, जैसे कभी गलती से ये पूछ लिया साइन 30 इंटू कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी। आपसे कभी भी लाइफ में अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं पूछ ले तो आपको क्या करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। साइन 30 की वैल्यू कॉस 60। अब मेरे प्यारे भाई ये इनटू फॉर्म में पूछा है, यहाँ पर आपको केवल एक वैल्यू फाइंड होना जरूरी है, आपको पूरी वैल्यू फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरे प्यारे भाई 30 60 हो कितना रहा है बताओ, 90 डिग्री। 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मेरे प्यारे भाई अगर ये आपका टोटल देखो, साइन की फ्रंट क्या है बताओ, कॉस है, तो ये लो मल्टीप्लाई में विद रिस्पेक्ट ऑफ स्क्वायर मेथड। जब भी लगेगा इस पर स्क्वायर मेथड ही लगेगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है बस। इसमें से किसी एक की वैल्यू लिखनी है, बाकी उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है। अब मेरे प्यारे भाई 1 1 जा कितना हो जाएगा 1 और 2 2 जा कितना हो जाएगा तो 4। दैट इज करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत शॉर्टकट की बता रहा हूँ जो आपको जानना जरूरी है। आगे अगर आपसे अगर पूछ लिया कि साइन 45 रेस्पेक्टेबल वैल्यू ऑफ कॉस 45, वी नो दैट दिस इज ए वेरी जीनियस क्वेश्चन बट वी हैव नॉट बी कंसिडर्ड विद ए बेसिक मेथड। तो मेरे प्यारे भाई अगर ये साइन 45 है, ये कितना है कॉस 45 है, तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए दोनों का सम कितना है बताओ, 90 डिग्री है। इतना है कि नहीं है, तो पहली बात तो ये क्राइटेरिया इसको क्या कर रहा है तो फॉलो कर रहा है। दूसरी चीज अगर ये है, ये जो साइन की फ्रेंड है ये क्या है बताओ, कॉस है, ये है ना। तो मेरा बेसिक मेथड क्या था कि आपको किसी एक की वैल्यू को फाइंड करना है, स्क्वायरिंग मेथड यूज करना है। किसी एक की वैल्यू फाइंड कर लो तो 1/√2, इस पर स्क्वायर लगा दो, तो वी नो दैट इजिली 1 1 जा 1√2 होल स्क्वायर ऑलवेज बी कंसिडर्ड ऑफ 2। अंडरस्टैंड, आपको समझने की जरूरत है। अब मेरे प्यारे भाई थर्ड क्वेश्चन देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपसे कहीं अगर ये पूछ ले tan 90, ठीक है, tan 90 पूछेगा, वो आपसे क्या पूछ ले cot 0 डिग्री। अब इसको आपस में क्या पूछ ले, मल्टीप्लाई बेस बना के पूछ ले। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है,
आपको ये जो tan दिया है ये काट, ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, फ्रेंड होते हैं। अभी मैंने पिछला वीडियो में या पिछले बैकअप में आपको समझाया हूँ, आप थोड़ा सा स्किप मत करिए, थोड़ा सा रिवर्स होकर के आप उसको देख लीजिए। आप बताओ अगर ये आपको कितना है बताओ 90, अगर ये कितना है बताओ 0, इन दोनों का सम यानी जोड़ो तो कितना आ रहा है बताओ 90 डिग्री ही आ रहा है। ठीक है, सम करो तो 90 डिग्री ही आ रहा है। और tan का फ्रेंड क्या है बताओ 0 है, तो इसमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड करना है। अब मेरे प्यारे भाई इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट ही होती है। इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट डबल टाइम्स करोगे तो वी नो दैट इज सेम। अब ये क्वेश्चन पे क्या होता है, बहुत बड़ी बात है, इस पर बताने लगूंगा तो पूरी 1-2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि इस पर लेक्चर अगर मैं देना शुरू किया आपको जाना जरूरी है, वैल्यू फाइंड होना जरूरी है। फोर्थ पे अगर आपसे अगर ये पूछा कि सेक 30 डिग्री और कोसेक कितना दिया है बताओ 60 डिग्री, अगर ऐसे अगर क्वेश्चन में कहीं इनटू फॉर्म में अगर आ जाए पेपर में तो आपको यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेक 30 कोसेक अगर 60 है, किसी एक की वैल्यू फाइंड होना जरूरी है। सेक 30 कोसेक 60 किसी एक की वैल्यू फाइंड होना जरूरी है, 10 की वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही ना पड़े। अब भाई कोसेक 60 की वैल्यू कौन नहीं जानता, 2/√3। बस सिंपल सा इसका स्क्वायरिंग मेथड कर लो, इजिली वी नो दैट 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, √3 स्क्वायर 3, दैट इज करेक्ट। ओके, तो ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे मैथमेटिक्स प्रोफेसर यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए। और मैं आपको जाते जाते एक होमवर्क देके जा रहा हूँ, अगर जिसको अगर आंसर आ जाए तो कमेंट में जरूर बताएं। 5th नंबर का मेरा होमवर्क बहुत इजीली होमवर्क में दे रहा हूँ कि tan 45 मल्टीप्लाई बाई cot 45, प्लीज गिव मी आंसर विद ड्रॉप ऑफ योर कमेंट बॉक्स, अंडरस्टैंड। तो चलिए मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। फॉलो करते रहिए इसे मेरे यूट्यूब चैनल को। जय हिंद, नमस्कार।